Hello teachers, today I will give you an overview of NTT 1-year course. There will be 2 semesters. Let's discuss the first semester. There will be 6 subjects. For each subject, total is 100 marks, 80 theory, 20 internals. That will be decided either through MCQs or the assignment given in the class. The first subject is child psychology, where we actually learn about the child's behavior or how to handle them. The assignment for child psychology is oral test, which is of 20 marks. That will be told to you as we get it from the headquarters. The next subject is health and nutrition. This subject has 2 different actually subparts. The first is nutrition and the second part is the health. In the health chapter, we have assignment for first aid box, which is 10 marks. In the nutrition chapter, we have a chart which is again for 10 marks. The next is ECCE, that is Early Childhood Care and Education. In this, we are supposed to write 2 essays, the topic of which will be told to you during the class. Each essay is of 10 marks. Now the next is modern methods of teaching. Here we discuss the various different methods like lecture method, demonstration method, activity method, or the Western methods like Montessori or kindergarten. And then finally how these are to be linked to our nursery methods. So the assignment for this is a demo class, which is again for 20 marks. Now next is school organization. School organization is as in how the management principle, what is the role of the teacher, management principle, and what is the setup, how the preschool should be set up. And for this, the assignment is timetable, which is 10 marks. There will be an MCQ test for 10 marks. The last for this semester is art and craft, theory 80 marks and 20 marks art file. ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फाइल्स का कंटेंट. सो सबसे पहले आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल. आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल में 5 आर्ट्स होंगी थीम बेस्ड. हम आपको 10-12 थीम्स देंगे, उसमें से कोई भी 5 थीम्स आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बेस पे आर्ट्स बनाएंगे. ये क्यों है? क्योंकि प्री स्कूल में आजकल थीम बेस्ड एजुकेशन दी जाती है. एवरी मंथ का एक थीम होता है जिसके ऊपर एक्टिविटीज और आर्ट्स की जाती हैं. नेक्स्ट इज क्रिएटिव, विच विल नॉट बी थीम बेस्ड. डिफरेंट क्रिएशंस कर सकते हैं. इसमें लीफ रबिंग हो सकती है या कोई आर्ट जिससे आप ज्योमेट्रिक फिगर सिखा सकते हो. ये ट्राइबल आर्ट्स ले सकते हैं उसमें. नेक्स्ट है 5 ओरिगेमी या पेपर फोल्डिंग करना है. एक आपको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करना है. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जब आप करेंगे, अगर वो 3D बन रहा है तो उसकी आप पिक्चर लेंगे और उसको अपने आर्ट फाइल में लगाएंगे. एक आपने क्लास डेकोरेशन करनी है. ये क्लास डेकोरेशन आप अपने स्कूल की वॉल पे कर सकते हैं या अपने घर की दीवार पे करके उसकी पिक्चर ले सकते हैं या डायरेक्टली अपनी आर्ट फाइल को एक वॉल एज्यूम करके उस मेजरमेंट के हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है बैकड्रॉप. आजकल हमारे स्कूल में कोई भी इवेंट से पहले बैकड्रॉप तैयार किया जाता है. अगेन सिमिलरली आप अपने स्कूल में कोई बैकड्रॉप कर रहे हैं, उसकी पिक्चर आप लगा सकते हैं या आपने अपने घर की दीवार पे बैकड्रॉप तैयार करके उसकी पिक्चर लगा सकते हैं या आप अपनी आर्ट फाइल को बैकड्रॉप इमेजिन करके, वॉल इमेजिन करके उस पे बैकड्रॉप बना सकते हैं. नेक्स्ट है राइम फाइल. राइम फाइल में आपने 5 थीम्स, अगेन सेम थीम्स में से कोई भी 5 थीम सिलेक्ट करनी है. एक हिंदी और एक इंग्लिश, तो इन ऑल 10 राइम्स हो गई. हर थीम के ऊपर 2 राइम्स हुई. एक स्टोरी, ये आपकी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उनमें से किसी एक पे भी हो सकती है. थर्ड है आपकी स्पीच. स्पेशल डेज, स्पेशली जो टीचर्स K-12 स्कूल में काम करेंगे उन्हें स्पेशल डेज पे स्पीच देनी पड़ सकती हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे या कोई भी नेशनल फेस्टिवल हो गया या इफ यू आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे एंड आपने पेरेंट्स को बुलाया हुआ है, वैसी छोटी स्पीच लिखनी है. वेरी क्रिएटिव स्पीच आपने अपनी राइम फाइल में लिखनी है. नेक्स्ट आपकी है केस स्टडी फाइल. केस स्टडी फाइल जो आपने बनानी है उसमें आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, 3 महीने उसके ऊपर वर्क करना है और वो जो भी फाइंडिंग्स हैं वो आपने केस स्टडी फाइल में लिखनी है. इसका पूरा फॉर्मेट आपके नोट्स में, केस स्टडी के नोट्स में दिया हुआ है. सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर.
Let's talk about the second semester. The first subject is lesson plan. You are supposed to make a file with 5 lesson plans. The next subject is teaching of numeracy, literacy and EVS. The assignments here are TLMs, that is teaching learning materials. You have to make 3 different teaching learning materials. Next subject is preparation of teaching of rhymes, poems, songs and story. 10 marks, rhyme file. We will describe that in the video later. The 5 marks will be on a video of a rhyme and 5 marks on a story video which you will send to us. The next subject is assessment, and you have to make an assessment card which will carry 20 marks. The next subject is case study. Case study, you have to make a file which carries 20 marks. Next subject is basic computer education. You have to make worksheets on Microsoft Word. Marks will be 20 marks on that. So अब देखते हैं हम लेसन प्लान. लेसन प्लान आपने 5 लेसन प्लान बनाने हैं. 3 जो लेसन प्लान्स होंगे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, ईवीएस है. इनमें से कोई भी 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स लोगे 3 डिफरेंट क्लासेस के लिए. आप वो 3 लेसन प्लान्स बनाओगे. एक लेसन प्लान बनेगा या तो राइम पे या स्टोरी पे, और एक लेसन प्लान बनेगा आर्ट एंड क्राफ्ट पे. तो नेक्स्ट है आपका TLM. TLM में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमरेसी, मैथ्स, लिटरेसी, लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी या आपकी रीजनल लैंग्वेज जैसे पंजाब की पंजाबी है कवर होती है. थर्ड है EVS. आपने TLMs में बनाना क्या है? आपने 3 चीजें बनानी है. एक, आपने इन तीनों में से किसी एक चीज के फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं. दूसरा, आपने एक एक्टिविटी पूरी क्रिएट करनी है. आपको सपोजिंगली आपने क्रिएट करी सॉर्टिंग की एक्टिविटी, जिसमें कलर की सॉर्टिंग, EVS के लिए आप कलर सॉर्टिंग एक्टिविटी क्रिएट करते हैं. आप राजमा काउंटिंग एक्टिविटी मैथ्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं. तो पूरी एक्टिविटी क्रिएट करनी है जो आप खुद करके दिखाएंगे एक वीडियो में सबमिशन के लिए. एंड लास्ट आपका होगा एक चार्ट जो कि आप अपनी क्लासरूम के लिए क्रिएट करेंगे. सो हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट. अगर आपने न्यूमरेसी के लिए फ्लैश कार्ड्स किए हैं, लिटरेसी के लिए आपने एक्टिविटी करी है, EVS के लिए आप डिफरेंट एक टीचिंग एड बना सकते हैं. नेक्स्ट है आपका असेसमेंट कार्ड. असेसमेंट कार्ड में आपने शीट्स लेनी है, A4 शीट्स लेनी है, और E4 शीट्स को इस तरीके से ज्वाइन करके एक असेसमेंट कार्ड पूरा क्रिएट करना है ड्रॉ करके. नेक्स्ट है आपकी बेसिक कंप्यूटर की वर्कशीट. ये वर्कशीट आपकी बनेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. आपने किसी एक सब्जेक्ट, एक क्लास के लिए पूरी वर्कशीट क्रिएट करनी है. कोशिश कीजिएगा कि इसमें कुछ पिक्चर्स भी हो, कुछ राइटिंग हो, और मिला जुला के आप एक वर्कशीट बनाएंगे. इस पे भी 20 मार्क्स होंगे. थैंक यू.